बीते समय में आप सभी को पता है आंसर की जारी करने के बाद, प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद 1 to 5 और 6 to 8 का जब आंसर की जारी हो गया तो वो विद्यार्थी मुझे कॉल किए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन, आप सभी जानते हैं मैं यूट्यूब पे केमिस्ट्री क्लासेस पे नंबर दे देता हूं और आप सभी को बराबर कहता हूं कोई भी समस्या हो तो कॉल करें। तो बहुत सारे अभ्यर्थी पहले कॉल किए थे कि सर हम यूट्यूब से मिलाए तो मुझे जो है 90 नंबर आ रहा था, 80 नंबर आ रहा था, मगर अभी हम जब प्रोविजनल आंसर की से मिलाए तो सर मुझे 68 आ रहा है, तो 60 आ रहा है, तो 65 आ रहा है, तो 55 आ रहा है। तो ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थी कॉल करके कल देर रात मैंने लाइव भी किया, आप लोग लाइव में भी जुटे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे बताए हमको कि सर मेरे साथ ऐसा ये है, मतलब प्रोविजनल आंसर की में जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ उसके जो आंसर है वो जो है गलत है, तो उस पर सर आपत्ति। तो मैंने बोला आप उन सभी छात्रों, जो भी अभ्यर्थी मुझे कॉल किए उन सभी को मैंने बोल दिया कि आप सभी आपत्ति जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे सर इसके लिए आवाज उठाइए कि ज्वाइन से पहले जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कि डीबी होना चाहिए। डीबी जो है सर पहले होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। तो डीबी सर पहले होना चाहिए क्योंकि टीआरई 1 और 2 में डीबी पहले नहीं हुआ था, जिस कारण से आप सभी फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे बराबर देखते होंगे। मैं भी आप सभी को वीडियो बना के देता हूं कि आज यहां से 30 बर्खास्त हुए, तो कल वहां से 10 धराए, जो सारण जिला में 47 धराए। तो इस प्रकार से आप सभी को न्यूज आते रहता होगा टीचर की रिकॉर्डिंग की, मतलब कि इतना टीचर यहाँ पे धरा है जो कि विकलांग फर्जी सर्टिफिकेट लगा के कर रहे थे नौकरी, और जो है बीएड फर्जी नौकरी, बीएड फर्जी सर्टिफिकेट लगा के कर रहे थे, या मतलब कि डोमिसाइल फर्जी लगा के कर रहे थे, या स्टेट में जो उनको पासिंग मार्क था वो नहीं था, सीटेट में पासिंग मार्क वो नहीं था, अदर स्टेट के थे। ऐसा आपको बराबर सुनने को मिल रहा होगा। तो इसलिए सभी अभ्यर्थियों का एक ही बात कहना है कि सर डीवी पहले होना चाहिए, ताकि जो ऑथेंटिक अभ्यर्थी, मतलब जो सही छात्र हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए, ताकि एक भी सीट इसमें जाया ना जा सके। और विद्यार्थी बीते समय में जो है धरना भी किए, 1 कैंडिडेट 1 डीजल का। तो इस पर भी शिक्षा विभाग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि बीते रातों में हम लोग ने कल बात किया कि सर कटअप जो है वो क्या रहने वाला। तो अभी बहुत सारे अभ्यर्थी, मैंने नंबर आप सभी को शेयर कर दिया था, नंबर हालांकि यूट्यूब पे डाला हुआ है चैनल पे, अभी भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबर। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीवी के बारे में। देखिए अगर डीवी अभी होता है, मतलब ज्वाइनिंग से पहले अगर अच्छे से डीवी हो जाए तो उसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जो फर्जीवाड़ा बनवाए हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, ऐसा भी मुझे सुनने में आया है, कोई जो है अदर स्टेट वाला छात्र है या बिहार का छात्र है, तो टीजीटी पीजीटी में क्या किया है ना कि 1 लाख रुपया दे दिया, आज दिया, कल उसको जो है एमए का डिग्री मिल गया, बीएड का डिग्री मिल गया, डीएलएड का डिग्री मिल गया। ऐसा भी बहुत हुआ। तो आप इस भरम में मत रहिए कि आज आप निकल के ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, नौकरी कर लीजिएगा। 1 साल में भी कागज चेक होता है, 1 साल तक कागज रेनुअल चेक होते रहता है। तो आप कभी भी धरा सकते हैं और कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है। जैसा कि देखिए अभी टीआरई 1 का हो गया था, मगर अब जो है बहुत सारे विद्यार्थी बर्खास्त किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। तो ये चीज जरूरी है कि वो अभ्यर्थी, मतलब कि भाग ना ले पाए, वो विद्यार्थी नहीं निकल पाए जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके। अब देखिए विकलांग, अब आपको सुनने में भी आ रहा होगा पीडब्ल्यूडी का, विकलांग का, कि बोलिएगा तो 6 मिनट में वो दौड़ निकाल देगा, 6 मिनट में दौड़ के आपको कहां से कहां चले जाएगा, मगर उसका विकलांग का टीसी है और विकलांग का वो लगा के और जॉब कर रहा है, मतलब कि बिहार में, ठीक है ना, बिहार में टीचर में जो जॉब कर रहा है, पीआरटी में, टीजीटी पीजीटी में। ऐसा भी बहुत है, ठीक है ना। अदर स्टेट वाला, अदर स्टेट को तो खाली उसको तो नहीं मिलेगा विकलांग का कोटा, क्योंकि जो हमारे बिहार के हैं उसी को विकलांग का कोटा मिलेगा। अब आरक्षण से रिलेटेड भी बात करेंगे, आरक्षण का कितना लाभ होगा, कुल सीट जो है पीआरटी में और पीआरटी 1 to 5 और 6 to 8 में कितना है, और क्या कितना फाइट होने वाला है, कितना कटअप होने वाला है, ये सब सारा चीज बात करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध करेंगे कि वीडियो पे अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो को अंत तक जब तक आप लोग नहीं देखिएगा तब तक आप नहीं समझ पाइएगा कि सर 6 to 8 में मेरा ये सब्जेक्ट है तो मेरा क्या कटअप जाएगा, इतना क्या होगा। सबसे पहले डीबी, देखिए डीबी जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि डीबी पहले हो, मगर उससे अब देखिए क्या होता है, हालांकि ये तो बीपीएससी पे निर्भर करता है कि डीबी पहले कराएगी कि या बाद में। ये जरूरी है, मतलब कि हम लोग भी चाहते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी शिक्षक गण हैं, चाहते हैं कि डीवी पहले हो, ताकि ऑथेंटिक विद्यार्थी ही
जॉब पा सके और नौकरी में जा सके, ठीक है ना। अब दूसरा बात है कटअप का। जैसा कि बीते रातों में मैंने आप सभी को बताया कटअप के बारे में, तो कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर ये बताइए कि सर कटअप पहले जो हम मिलाए थे यूट्यूब से, तो आपको बता दे यूट्यूब पे आप सभी को कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत भी दिया गया था, तो उस कारण से आपको कटअप मतलब आपका नंबर ज्यादा आ रहा था। जब ऑथेंटिक आप प्रोविजनल से मिलाए तो वहां पे आपको सटीक कटअप आ रहा है, तो ये चीज देखने को हम लोग को मिला है। अब ये भी बात आ रही है कि बहुत सारा कि सर क्वेश्चन मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा है जो कि गलत है सर, उसका आंसर की भी गलत है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बीपीएससी आयोग की खामियां है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं तो उस टाइम में आंसर की क्यों गलत दिया जाता है, आंसर जो है क्यों गलत दिया जाता है, जिस कारण से विद्यार्थी को बाद में जो है भुगतना पड़ता है। तो ये चीज अब फाइनल आंसर की जारी करने के बाद ही पता चलेगा, उससे पहले आपको जो है आपत्ति जरूर कर देना है 2 से 7 के बीच में। उसके बाद देखिए आरक्षण का लाभ। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं आरक्षण का लाभ। जैसे मान लीजिए कि पीआरटी 125 में अगर 28,026 सीट है, ध्यान दीजिएगा 28,026 सीट है, तो इससे पहले वाले में 14,000 सीट था, तो आप सभी जानते हैं कैसा उसमें है, उसमें कटअप कितना गया था। इसी कारण से अगर 28,000 सीट है तो इसमें आप जनरल का कटअप थोड़ा हाई जा सकता है। जनरल का कटअप मैं कहूंगा कि 80 प्लस जा सकता है। जनरल का कटअप मैं कहूंगा कि जनरल कैटेगरी जो अदर स्टेट के हैं और जो बिहार के भी जनरल कैटेगरी के हैं छात्र, उनका 80 प्लस जा सकता है, ये कंफर्म है। मगर बाकी जो कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी वाले हैं या ओबीसी 2 वाले हैं या ईबीसी वाले हैं, एससी एसटी हैं, उनका कटअप जो है, देखिए उनका कटअप जो है मिनिमम जाने का पूरा चांस है, पूरा संभावना है। ये मैं आपको बता रहा हूं, पूरा संभावना इसलिए देखिए जो फाइट हुआ वो मतलब कि 28,000 सीट पे जो है, मतलब कि एक सीट पे 3 फाइट हुआ, एक सीट पे 3 अभ्यर्थी, एक सीट पे जो है आपको 3 अभ्यर्थी है एक सीट पे, ठीक है ना, 3 अभ्यर्थी फाइट किया है। तो इसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी भाग भी नहीं लिए थे, आपको पता ही होगा बहुत सारे अभ्यर्थी भाग भी नहीं लिए पीआरटी में, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स गलत होने के कारण से, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। तो मैं आपको बता दूं कि कटअप का अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं दूसरे पेज पे जाता हूं उसके बाद समझता हूं। देखिए अगर कटअप का बात करते हैं ओबीसी का, अगर हम ओबीसी का बात करते हैं, जनरल का भी हम बात करेंगे, पहले ओबीसी का बात करते हैं। ओबीसी का अगर कटअप का बात करते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 65 से आपको 70 के बीच में रहेगा, 65 से 70 के बीच में कंफर्म रहने का पूरा संभावना है, 65 से 70 के बीच में रहेगा। ओबीसी का मैं बात कर रहा हूं, वो भी किसमें, मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट का मैं बात कर रहा हूं आप सभी के सामने। मेल थोड़ा सा जो है इस पे मेल कैंडिडेट का अगर हम बात करें ओबीसी का, ठीक है ना, तो इतना कटअप रहेगा। और फीमेल का अगर हम बात करें, फीमेल का वहीं पे बात करें दोस्तों, फीमेल का अगर ओबीसी का बात करेंगे तो इनको जो है 51 या 52 नंबर से, 51 या 52 नंबर से 60 तक जाने का बीच में पूरा संभावना है, ठीक है ना, ये पूरा संभावना है, इतना के बीच में जा सकता है, 51 नंबर से लेके 60 नंबर के बीच में जाने का पूरा संभावना है, ठीक है। ओबीसी फीमेल का अगर बात करें, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वही हम BC2 का बात करेंगे तो BC2 का भी कटअप सेम रहने वाला है और फीमेल में भी यही रहने वाला है, याद रखिएगा। अब ईबीसी का बात करें तो ईबीसी में देखिए कटअप सेम, मेल में इतना ही जाने का पूरा संभावना है, फीमेल में हो सकता है 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद SC ST का बात करें, SC ST, ठीक है ना, SC ST का बात करें अगर हम लोग, ठीक है ना, वो भी मेल में अगर बात करें तो मेल में जो है 50 के अंदर ही रहेगा कटअप, 50 के अंदर ही रहेगा साथियों, 50 के अंदर ही कटअप रहेगा। SC ST का मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है 55 भी जा सकता है मेल में, इतना मैं आप सभी को बता सकता हूं कि 55 भी जा सकता है SC ST का। पीआरटी में बात कर रहा हूं मैं, पीआरटी में 125 का मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, 125 का, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें 28,000 टोटल सीट, 28,026 सीट है इसमें, याद रखिएगा। अब देखिए और बैकलॉग का सीट भी जुड़ेगा, ठीक है ना, वो भी हो सकता है 30,000 जा सकता है, ठीक है ना, बैकलॉग का सीट भी बोला जा रहा है। और फीमेल का अगर हम लोग बात करें, फीमेल का अगर हम लोग बात करें दोस्तों, SC और ST का बात करें तो इसमें देखिए महिला कैंडिडेट का, देखिए महिला कैंडिडेट का मैं बताता हूं 50 के अंदर रहेगा, कंफर्म है कि 50 के अंदर रहने का पूरा चांस है SC ST का, ठीक है ना, इनको आरक्षण पूरा मिलेगा, 50 से अंदर रहने वाला है पूरा, एकदम मैं पूरा आपको क्लियर होकर बोल रहा हूँ, पूरा संभावना है 50 से अंदर रहेगा फीमेल का SC ST में, ठीक है ना। अब वही बात हम लोग करते हैं दोस्तों आगे PWD का, ठीक है ना, PWD का
पीडब्ल्यूडी का, जिसमें कि फर्जीवाड़ा मतलब कि फर्जीवाड़ा सर्टिफिकेट बना के अगले बार टीआरई 1 और 2 में जो अभ्यर्थी मतलब घुस गए थे, अब उनका जो है सफाया हो रहा है, धीरे धीरे कागज चेक हो रहा है, तो धरा रहे हैं, उनका जो है मेडिकल चेकअप हो रहा है, सारा कुछ धरा रहे हैं। इसमें जो है इस बार ऑथेंटिक विद्यार्थी जा पाएंगे। तो इसका मैं कटअप मिनिमम आप सभी को बता रहा हूँ, मिनिमम जो आपको बताता हूँ वो 50 से 55 के बीच में रह सकता है, कंफर्म है 50 से 55 के बीच में रहेगा आप सभी को, ठीक है ना, ये गारंटी है कि 50 से 55 के बीच में रहेगा। देखिए हम लोग संभावना करते हैं, पूरा संभावना है 50 से 55 के बीच में जाएगा, अगर नहीं गया तब आप बोलिएगा, ठीक है ना। और आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल पे अगर पहली बार आए केमिस्ट्री क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब चलिए बात करते हैं 6 to 8 का, ठीक है ना। 6 to 8 का अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें, सब्जेक्ट वाइज अगर बात करते हैं 6 to 8 का, देखिए हर सब्जेक्ट में सीट अलग अलग है, आप सभी को पता है हर सब्जेक्ट में सीट अलग अलग है। जैसा कि टोटल सीट जो है 19,057 है, टोटल सीट कितना है 19,000 कितना है 19,057, ठीक है ना, 19,057 है। अब देखिए इसमें जो फाइट हो रहा है, इसमें भी जो फाइट हो रहा है सब्जेक्ट वाइज फाइट हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट वाइज जो है इसमें फाइट हो रहा है। तो इसका भी कटअप सभी भी अभ्यर्थी बोले सर इसका कटअप, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका कटअप जो आप सभी का रहेगा वो ध्यान दीजिएगा, इसका कटअप मैं आगे बताता हूं आपको। देखिए ओबीसी का जो इसका कटअप रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको 60 से 65 बोला, मेल में 60 से 65, 60 से सॉरी 65 से लेके चलिए, सॉरी 65 से 71 72 जा सकता है, 65 से 71 72 के बीच में ओबीसी मेल का जा सकता है। फीमेल का अगर बात करें तो 60 के अंदर में रहेगा। अगर हम फीमेल का बात करें ओबीसी में, फीमेल का अगर हम बात करें फीमेल का ओबीसी में, तो उनका जो है 65 के अंदर ही रहेगा, सॉरी 65 के अंदर ही कटअप रहेगा। फीमेल का अगर बात करें, सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ज्यादा स्टूडेंट है, जैसे सोशल साइंस हो गया, ठीक है ना, साइंस हो गया, मैथ साइंस हो गया, ये सब देखने वाली बात है। 65 से अंदर ही कटअप रहने का पूरा संभावना है। अगर आप अच्छे से एग्जाम दिए हैं, अगर आपको प्रोविजनल आंसर की के थ्रू 65 या 70 आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए, आपका संभावना पूरा बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें एससी एसटी का, तो उसका जो है 60 के अंदर रहेगा, एससी एसटी 60 के अंदर रहिए। एससी एसटी का जो है 60 के अंदर मेल का रहेगा, फीमेल का जो है 55 के अंदर रहने का पूरा संभावना, 55 के अंदर पूरा संभावना है। पीडब्ल्यूडी का बात करें तो वो जो है 55 पे कंफर्म है, 55 से 58 तक जा सकता है, 55 58 55 56 57 58 जा सकता है, 6 to 8 है पीडब्ल्यूडी का। तो यहां तक ये कटअप हुआ। अब बात करें जैसे टीजीटी पीजीटी का भी बताइए, तो उसका भी हम बताएंगे, पहले प्रोविजनल आंसर की आने दीजिए, ठीक है ना। और एक चीज पे हम लोग को बात करना था जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। देखिए कुल सीट है, आरक्षण का लाभ इनको मिलेगा, हालांकि कहा गया है कि आरक्षण का लाभ जो है 50% दिया जाएगा। हालांकि हर कास्ट को आरक्षण अलग अलग मिलता है, तो 50% सरकार की तरफ से कहा गया कि आरक्षण मिलेगा। पहले टीआरई 2 में जो है नहीं मिला था, महिला का और फीमेल का कटअप सेम था, ठीक है ना। इसी कारण से इसमें देखिए आपको कटअप देखने को पूरा मिलेगा, आरक्षण का लाभ पूरा मिलेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी और अच्छे तरीके से आप जो है संतुष्ट हुए होंगे। संभावना है अगर आपका इतना कटअप आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए, ना तो टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टीआरई 4 की तैयारी में इसलिए लगने के लिए आपको बोल रहे हैं कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा, नवंबर में फॉर्म फिलअप होगा और दिसंबर में एग्जाम होगा और जनवरी फरवरी में रिजल्ट आने का पूरा संभावना है टीआरई 4 का, ठीक है ना। और स्टेट का बात करें तो 7 तारीख को रिजल्ट आने वाला है प्रथम फेज का, 7 तारीख से पहले बोला जाता है, मगर 7 तारीख तक मान के चलिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद साथ।